नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक कहानी लेकर मैं आया हूँ। ये कहानी शिव चरित्र में एक नया अध्याय लिखकर गई है। बड़ी प्रसिद्ध ऐसे एक और वीर योद्धा की ये कहानी है और वो वीर योद्धा का नाम है नरवीर तानाजी मालुसरे। और आज के इस कहानी का नाम है गढ़ आला पण सिंह गेला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको विंजो ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। विंजो ऐप पर आप गेम खेलकर पैसे भी कमा सकते हो। विंजो ऐप में एक इवेंट आया हुआ है वर्ल्ड वॉर नाम का, जिसमें आप अगर हारोगे या जीतोगे तो आपको ढेर सारे इनाम और पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा विंजो ऐप में कई सारे गेम्स है जिसे खेलकर आप पैसे कमा सकते हो और क्रिकेट एंड फुटबॉल की मैचेस पर अपना प्रेडिक्शन लगाकर ढेरों पैसे कमा सकते हो। इतना ही नहीं, विंजो पर फ्री फायर से लेकर कॉल ऑफ ड्यूटी तक बहुत सारे ई स्पोर्ट गेम भी है जिसके टूर्नामेंट्स खेलकर आप इन गेम रिवॉर्ड्स और पैसे भी कमा सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करिए विंजो ऐप और ढेरों पैसे कमाए। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के मावलों में से एक शक्तिशाली और बेहद वीर योद्धा थे। ऐसा मानो कि वह सेना का एक अहम हिस्सा थे। तानाजी का जन्म ईस्वी सन 1626 में रायगढ़ जिले के उमरठ गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम काड़ोजी मालुसरे था। तानाजी को भी एक पुत्र था जिसका नाम था रायबा। तानाजी मालुसरे के बंधु सूर्याजी भी उनके साथ ही श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सेवा में शामिल थे। दोस्तों, महाराष्ट्र के इतिहास में पुरंदर कतः यह घटना बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह सुलह में हिंदवी स्वराज का बहुत नुकसान हुआ था। इसमें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी मेहनत से जीते हुए 23 किले मिर्जा राजे जय सिंह को दे दिए। ये किले में दक्कन के सबसे बड़े अहम और महत्वपूर्ण किला कोंढाणा भी शामिल था। कोंढाणा किले पर कब्जा मतलब पूरे दक्कन पर कब्जा। कोंढाणा किला राजगढ़ किले से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। राजगढ़ से कोंढाणा आसानी से दिखता था। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से सही सलामत छूटने के बाद हारे हुए अपने किले वापस जीतने में जुट गए। उस समय मिर्जा राजे जय सिंह और औरंगजेब के रिश्ते में किसी कारण दरार आ गई थी और औरंगजेब की दक्कन से पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ कोंढाणा हाथ से जाने के बाद बड़ी दुखी थी। ये बात शिवाजी महाराज को पता चल गई। श्री शिवाजी महाराज ने माता जिजाऊ को कोंढाणा जीतने का वचन दिया। दूसरी बात, कोंढाणा जीतना हिंदवी स्वराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पुणे का कोंढाणा जिसके हाथ में रहता है, पूरे दक्कन पर कब्जा करना उसके लिए आसान हो जाता है। इरादा पक्का हो गया। मुहिम की तैयारी बस चालू ही होने वाली थी। इतने में खबर मिली कि राजगढ़ पर शेलार मामा और उनके साथ तानाजी मालुसरे आ रहे हैं। तानाजी के बेटे रायबा की शादी थी और उसी का न्योता देने तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज को मिलने आ रहे थे। तानाजी और मामा को महाराज ने मिलने की तुरंत इजाजत दे दी। तानाजी हाथ में शादी का न्योता लेकर महाराज के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज, मेरे बेटे रायबा की शादी है। इस कारण आपको और माता जिजाऊ को शादी का न्योता देने ये तानाजी मालुसरे आपको बड़े आग्रह का निमंत्रण देने आया है। मेरे बेटे की शादी में जरूर आना और मेरे बेटे रायबा को अपना शुभ आशीर्वाद देना। महाराज ने हल्का मुस्कुराकर न्योता पत्र हाथ में लिया और कुछ देर तक चुप रहे। माता जिजाऊ भी चुप थी। तानाजी अब तक ये जान गए थे कि कुछ तो चिंता वाली बात जरूर है, लेकिन महाराज बताना नहीं चाहते। फिर तानाजी आगे आकर बोलने लगे, महाराज, क्या बात है, मुझे बताओ। मेरे होते हुए आप ऐसी चिंता में अच्छा नहीं लग रहा। फिर माता जिजाऊ बोली, बेटा तानाजी, महाराज ने कोंढाणा जीतने की मुहिम निकाली है और वो खुद उस मुहिम पर जा रहे हैं। ये बात सुनते ही तानाजी बड़े परेशान हो गए और कहने लगे, महाराज, मेरे होते हुए आप खुद मुहिम पर जा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। मैं खुद कोंढाणा की मुहिम पर जाऊंगा और कोंढाणा पर भगवा लहरा कर वापस आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर शिवाजी महाराज तानाजी से बोले, अरे तान्या, तुम्हारे बेटे की शादी है, मैं तुम्हें मुहिम पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता।
फिर तानाजी बड़े जोश में आकर कहने लगे, महाराज अधी लग्न कोंडाना चे, हर हर महादेव। साथ में शेलार मामा भी बोलने लगे, हर हर महादेव। तानाजी मालूसरे सुनने वाले नहीं थे। वो शिवाजी महाराज को मुहिम पर नहीं जाने देंगे, ये बात माता जिजाऊ को अच्छी तरह पता थी। माता जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को तानाजी को मुहिम पर जाने का आदेश देने को कहा और तानाजी को मुहिम पर जाने की इजाज़त मिल गई। तानाजी और शेलार मामा मुहिम की तैयारी करने के लिए वापस अपने गांव लौट आए। घर में शादी का माहौल था, हल्दी की रस्म चल रही थी। घर पर लौटते ही तानाजी ने ये सारी बात अपने भाई सूर्या जी को बताई। उसके बाद घर में सबको ये बात पता चल गई। शादी का माहौल एकदम से सन्नाटे में तब्दील हो गया। तानाजी स्वराज्य के मुहिम पर जा रहे हैं, ये बात से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। अगला दिन सूरज निकलते ही तानाजी तैयार हो गए। तानाजी के साथ उनके भाई सूर्या जी और शेलार मामा भी साथ निकलने को तैयार हो गए। आरती की थाली और विजय तिलक लगाने के लिए तानाजी की पत्नी सामने आ गई और तानाजी की आरती उतारने लगी। विजय तिलक लगाया और आरती उतारने लगी। इतने में अचानक थाली में रखा हुआ दिया बुझ गया। बेहद परेशान और चिंतित होकर तानाजी की पत्नी रोने लगी। ये अपशकुन हुआ था और ऐसे अपशकुन का मतलब युद्ध पर जाने वाले योद्धा की मौत होने का संकेत होता है। बड़े मुश्किल से पत्नी को समझाकर तानाजी, सूर्या जी, शेलार मामा मुहिम पर निकल पड़े। उनके साथ 500 मावले थे। राजगढ़ से महाराज और माता जिजाऊ का आशीर्वाद लेकर तानाजी और उनके साथी कोंढाना पर आक्रमण करने निकल पड़े। घने जंगलों से गुजरते तानाजी और साथी बड़े तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। रास्ता आसान नहीं था। कुछ घंटों का सफर करके तानाजी कोंढाना किले के नीचे पहुंच गए। किला बहुत ऊंचा था। किले की चढ़ाई कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनुभवी और बुजुर्ग शेलार मामा ने कहा कि किले की जानकारी लेना जरूरी है, उसकी मदद हमें हमले की योजना बनाने में काम आएगी। फिर तानाजी और सूर्या जी ने अपना भेष बदलकर किले पर जाकर जानकारी लेने की योजना बनाई। इस काम में कोड़ीवाड़ा के मुख्य खंडोजी नाइक ने तानाजी और सूर्या जी की बड़ी मदद की। किले की जानकारी लेकर तानाजी और सूर्या जी वापस लौट आए। ये काम भी आसान नहीं था, पकड़े जाने का खतरा था। किले की सब जानकारी लेकर सूर्या जी और तानाजी ने शेलार मामा को बताई और तीनों ने मिलकर किले पर हमला बनाने की योजना बनाई। किले के किलेदार का नाम उदयभान सिंह राठौड़ था। महज 25-26 साल का उदयभान बड़ा ही ताकतवर था। लोहे की सलाखें बड़े आसानी से मोड़ता था। उसकी कलाइयों में बड़ी ही जबरदस्त ताकत थी। किले पर करीब करीब 1500 मुगल सैनिक थे। किले की चारों तरफ पहरा लगा रहता था, पर किले का एक हिस्सा ऐसा था कि वहाँ पहरा थोड़ा कम था, क्योंकि वहाँ से बहुत ही बड़ी खाई थी और वहाँ से ऊपर जाना बड़ा ही मुश्किल काम था। बस इसी बात का तानाजी ने फायदा उठाया और वही खाई से किला चढ़ने का फैसला लिया। वहाँ से बहुत ही ऊंचा और सीधा कड़ा था, बस मुश्किल वहाँ पे होने वाली थी। जल्दी ही तानाजी, सूर्या जी और शेलार मामा ने मिलकर आक्रमण की योजना बनाई। योजना के मुताबिक तानाजी ने अपने मावलों का 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया। 200 मावले लेकर सूर्या जी कल्याण दरवाजे से किले पर हमला कर देंगे और बाकी 300 मावले पीछे बाजू जाकर खाई में से किले के ऊपर चढ़कर पिछले बाजू से हमला बोल देंगे। किले के पीछे खाई की तरफ कुछ मुगल सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि ऊपर से कुछ भी दिखा ही नहीं देता था। सूर्या जी अपने मावलों की सेना लेकर कल्याण दरवाजे पर हमला करने के लिए निकल पड़े। बीच रात का समय था, घनघोर अंधेरा था। तानाजी मावलों के साथ खाई में चढ़ाई करने पहुंच गए। सभी बड़ी सावधानी से आगे बढ़कर किले के सटीक नीचे आ गए। कड़े के ठीक ऊपर एक बड़ा सा पेड़ उगा था। बस उसी पेड़ को बड़ी रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ाई करने की योजना थी। काम बड़ा ही मुश्किल था। तानाजी ने दिमाग में पहले से ही तरकीब सोच रखी थी। वो पीछे मुड़े, अपने घोड़े को बांधा हुआ एक बड़ा सा जाली वाला पेटारा निकाल कर उसे खोला।
सभी मावले आश्चर्य से देख रहे थे कि तानाजी ने आखिर क्या लाया है और इस पेटारे में क्या है। तानाजी ने उस पेटारे से यशवंती नाम का एक घोरपड़ को बाहर निकाला। घोरपड़ एक छिपकली जैसा बड़ा जानवर होता है जो दीवार को चिपककर बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ने की क्षमता रखता है। तानाजी ने पाला हुआ यह जानवर तानाजी की सभी बातें सुनता था, तानाजी के हर आदेश का पालन करता था, ऐसा इतिहास में लिखा है। तानाजी ने यशवंती के पीठ पर एक मजबूत रस्सी बांध दी और यशवंती को आदेश दे दिया, यशवंती चढ़ जा ये कड़ा और पहुंचा दे रस्सी को बड़े पेड़ तक। और क्या आश्चर्य, यशवंती आदेश मिलते ही कड़ा चढ़ने लगी, धीरे धीरे ऊपर जाकर पेड़ तक पहुंच भी गई। यशवंती ये काम में बड़ी ही माहिर थी। पेड़ तक पहुंचते ही वो रस्सी के साथ पेड़ का एक चक्कर काटकर पेड़ के दूसरे बाजू से नीचे उतरकर आ गई। रस्सी पेड़ तक पहुंच गई थी। यशवंती नीचे आने के बाद तानाजी ने यशवंती के पीठ को बांधी हुई रस्सी खोलकर नीचे उगे हुए एक बड़े पेड़ को वही रस्सी बांध दी। ऊपर चढ़ाई करने का रास्ता बन गया। यशवंती ने अपना काम बखूबी निभाया था। तानाजी ने यशवंती की पीठ बड़ी प्यार से सहलाई। अभी और मुश्किल काम बाकी था। बिना किसी देरी के एक एक करके मावले ऊपर चढ़ने लगे। अंधेरा बहुत था। ऊपर चढ़ते चढ़ते बड़ी बड़ी सांपों का सामना करना पड़ा। मावले ऐसी चढ़ाई करने में तरबेज थे, पर अंधेरे के कारण चढ़ाई में दिक्कतें आ रही थी। फिर अचानक से एक दुर्घटना घट गई। चढ़ते चढ़ते ऊपर वाले एक मावले का हाथ छूट गया। उसके साथ और 2-3 मावले भी फिसल गए और गहरी खाई में गिर गए। गिरते हुए मावलों ने मुंह से आह तक नहीं निकाली। अगर आवाज निकालते तो ऊपर पहरा देने वाले मुगल सैनिकों को खबर लग जाती। खाई में गिरकर वो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। तानाजी ने बाकी मावलों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दे दिया। एक एक करके सभी मावले ऊपर चढ़ गए। मुगल सैनिकों से छुपकर उनको चकमा देकर किले के ऊपर पहुंच गए। आखिर कुछ मुगल सैनिकों को ये बात पता चल गई और वो चिल्लाने लगे, सरदार गनीम आ गया, गनीम आ गया। फिर मावले और साथ में तानाजी भी जोश में आ गए। हर हर महादेव ये नारा देकर मुगल सैनिकों से भिड़ गए। तलवारों की आवाज गूंजने लगी। तानाजी बड़े शौर्य से लड़ते लड़ते एक एक मुगल सैनिक काटकर आगे बढ़ रहे थे। 300 मावले इतने भारी तादाद वाले मुगल सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। मुगल सैनिकों के साथ कुछ मावले भी वीर गति को प्राप्त हो गए। इतनी बड़ी आवाज सुनकर महफिल में बैठा हुआ उदयभान सिंह राठौड़ सतर्क हो गया। वो जान गया कि किले पर हमला हुआ है। अपनी ढाल और तलवार लेकर वो भी युद्ध भूमि में आ गया। बड़ी ताकत वाला वो भी एक पराक्रमी योद्धा था। उदयभान मावलों पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर तानाजी उदयभान के सामने आ गया। तानाजी ने उदयभान को युद्ध के लिए ललकारा। तानाजी और उदयभान एक दूसरे से भिड़ गए। तानाजी की उम्र 35 साल और उदयभान 25 साल का जवान था। दोनों एक दूसरे पर घातक वार करने लगे। तानाजी मालूसरे उदयभान को भिड़ने से पहले 300 मुगल सैनिकों को काट कर आया था। तानाजी का शरीर युद्ध करके थक चुका था। उधर कुछ मावलों ने मिलकर बड़ी चतुराई से कल्याण दरवाजा खोल दिया। वहाँ सूर्याजी, शेलार मामा मावलों के साथ खड़े थे। दरवाजा खोलते ही वो सब ने अंदर जाकर हमला कर दिया। बड़ा घमासान युद्ध शुरू हो गया। उधर तानाजी ने उदयभान सिंह को रोक के रखा था। उदयभान पूरी ताकत से तानाजी पर वार कर रहा था। तानाजी उसके वार अपने ढाल पे झेल रहा था। ढाल पर तलवार जब भी टकराती तब तब आग की चिंगारियां निकल रही थी। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। अचानक एक बुरी बात घट गई। उदयभान के वार से तानाजी की ढाल टूट गई। फिर तानाजी ने बड़ी चपलता से अपने कमर का शेला निकालकर हाथ पर बांधकर युद्ध करने लगा। पर इतना काफी नहीं था। उदयभान का एक वार तानाजी ने अपने शेला बांधे हुए हाथ पर झेला, पर वो वार इतना तेज था कि उसमें तानाजी का हाथ कट गया। तानाजी बुरी तरह से जख्मी हो गया।
उदयभान ने उसी का फायदा उठाकर तानाजी पर बहुत सारे वार किए। उसके बाद तानाजी बेहोश होकर गिर गया। गिरते गिरते तानाजी ने भी उदयभान को एक आखिरी वार किया। उससे उदयभान भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। गिरे हुए तानाजी पर उदयभान एक और वार करने ही वाला था कि उतने में पीछे बाजू से शेलार मामा ने उदयभान को आवाज दिया, अरे बेशरम, गिरे हुए योद्धा पर ऐसे वार करते हुए शर्म नहीं आती? अगर हिम्मत है तो ये 80 साल के बूढ़े से लड़कर दिखा। ऐसा बोलकर शेलार मामा ने उदयभान पर बिजली की गति से हमला किया। बड़ी तेज वार करके उदयभान को मामा ने नीचे गिराया और मार दिया। तानाजी से युद्ध करके उदयभान बुरी तरह पहले से ही जख्मी हो गया था। तानाजी गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर गए। ये बात मावलों को पता चली। सभी मावलों का हौसला टूट गया और वो भागने लगे। भागते हुए मावलों को देखकर सूर्या जी उनके सामने आए और जोर से चिल्लाने लगे, अरे डरपोको, भाग क्यों रहे हो? इधर तुम्हारा बाप गिर पड़ा है और तुम सब भाग रहे हो। शर्म आनी चाहिए। नीचे जाने वाले डोर मैंने कब के काट दिए हैं। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो खाई में कूदकर जान दे दो, नहीं तो वापस जाकर दुश्मनों से लड़ो। सूर्या जी के इसी बात से मावलों का हौसला बढ़ गया। वो सब ने वापस लौटकर दुगनी ताकत से हमला किया। बीच में अपना सरदार उदयभान मारा गया है, ये बात मुगल सैनिकों को पता चल गई। मावलों के जबरदस्त हमले से और उदयभान के मारे जाने पर बाकी मुगल सैनिकों का हौसला टूट गया और उन्होंने हार मान ली। आखिरकार कोंढाणा पर जीत हासिल हो गई। सूर्या जी ने किले की सभी मशालें जलाकर शिवाजी महाराज को संकेत दे दिया कि कोंढाणा पर जीत हासिल की है। कोंढाणा जीत लिया। कोंढाणा पर भगवा झंडा लहरा दिया। श्री शिवाजी महाराज को ये बात पता चल गई। वह बहुत ही खुश हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत ही कोंढाणा पर आ गए। महाराज के किले पर आते ही वो तानाजी से मिलना चाहते थे। वो पुकारने लगे, कहाँ है मेरा शेर, कहाँ है मेरा तान्या? बेहोश तानाजी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। महाराज को ये बात सुन के बड़ा ही दुख हुआ। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज ने तानाजी का मृत शरीर अपने सीने लगाया और बोले, ग डाला पण सिंह गेला। उसी दिन से कोंढाणा सिंहगढ़ के नाम से प्रचलित हो गया। उसके बाद श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद अमृत जाकर रायबा की शादी करवा दी। ऐसे वीर योद्धा को मेरा शतशः नमन। और दोस्तों, इसी तरह से हमारी ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल रैंडम क्रेजीनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ऐसे ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।